नमस्कार, जय हिंद साथियों। पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, आपकी योग्यता मात्र अगर 10वीं पास है और आपकी उम्र सीमा 18 साल से लेकर के 45 साल है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। साथियों, ये है डाक विभाग, जिसमें आप सबको पता होना चाहिए हर साल बड़ी भर्ती आती है, लगभग 45,000, 60,000, 90,000 पदों पर। मैं थोड़ा सा पहले आपको डाक विभाग की भर्ती के बारे में बता दूं और डाक विभाग के जो पद हैं इनके बारे में बता दूं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो जॉब होती है जिसमें आपके पद होते हैं जीडीएस के, यानी ग्रामीण डाक सेवक के, और पोस्टमैन के, मेल गार्ड के। ये जो नौकरी होती है ये होती है परमानेंट। सबसे जो बड़ा फायदा होता है आपको डाक विभाग में सेलेक्ट होने का, आपको आपके अपने घर के आसपास जो डाकघर होते हैं उनमें नौकरी करने का मौका मिल जाता है। समझ रहे हैं? सुबह को आप 9 बजे घर से गए, शाम को 5 बजे घर आ गए। आई होप इससे बढ़िया नौकरी शायद ही कोई हो। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें परीक्षा देनी भी नहीं पड़ती है, इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन आपका ऐसे ही होता है। सिलेक्शन कैसे होता है सारी चीजों को मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन प्रत्येक युवा साथी को एक बात बता दूं, जैसे इसकी हर साल भर्ती आती है तो ना जाने ऐसे कितने युवा हैं कि उनको पता ही नहीं चलता भर्ती कब आई और कब भर्ती होकर के खत्म हो गई। समझ रहे हैं? और इतनी शानदार भर्ती होती है ये, इस भर्ती में बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाता है। 8 8 7 7 6 6 इसमें मेरिट लिस्ट बनती है। 10वीं क्लास के आधार पर इसमें सिलेक्शन होता है। ठीक है, पूरी जानकारी को विवरण में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सभी के लिए ये बात जरूरी है, आप या आपके घर परिवार में जो भी कोई बेरोजगार है उस तक ये वीडियो जरूर साझा करिएगा। क्योंकि देखिए, ये मौका हर साल आता है लेकिन युवाओं को पता ही नहीं चलता कि भर्ती हो कब गई। ठीक है, तो इसके विषय में आपको पूरी जानकारी यहां पर मैं डिटेल में दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए सभी ध्यान से। सबसे पहले आप जानकारी देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये है इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट, इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 कंप्लीट प्रोसेसर, जो कंप्लीट प्रोसेस है इसका। इंडिया पोस्ट भारत का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है ना। इंडिया पोस्ट द्वारा कई पदों पर भर्ती जो है वो कई पदों पर होती है। तो कौन कौन से हैं? इंडिया पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक, पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस, ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, एबीपीएम। और यह भर्ती 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए है। ये भी मैं आपको पहले ही बता दूं आगे बढ़ने से पहले ही। तो ये जो पूरी भर्ती है इसमें ध्यान रखना, जैसे आपका पद है पोस्टमैन का, ठीक है, ये पद है आपका पोस्टमैन का, ये है मेल गार्ड का। पोस्टमैन और जीडीएस क्या होते हैं? जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक, ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, मतलब इनकी जो ड्यूटी होती है, इनकी गांव गांव में ड्यूटी होती है। गांव गांव में ये चाहे तो पोस्ट जो आती हैं उनको वितरित करने जाएं, या फिर गांव गांव में किसी भी प्रकार की कोई स्कीम अवेयरनेस है। यानी बहुत सारे काम होते हैं पोस्ट ऑफिस में, केवल यही काम नहीं है कि जी बस पोस्ट ही बांटनी है। आज की डेट में अगर सही मायनों में देखा जाए तो पोस्ट बांटने का काम तो लगभग खत्म सा ही हो लिया, क्योंकि सरकारी जितनी भी स्कीम वगैरह हैं उन सब में कह लो, या फिर नहीं तो आजकल तो आप सबको पता है कि सारा काम ऑनलाइन हो गया हर जगह पर। आजकल तो क्या है, अगर बैंकों की तर्ज पे काम कर रहा है पोस्ट ऑफिस भी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, एक होता है हमारे पास में पोस्टमैन। तो पोस्टमैन में क्या होता है साथियों? पोस्टमैन यानी जो डाकिया होता है, इसकी शहर में और गांव में इसको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। इसको शहर में भी दी जा सकती है, गांव में भी दी जा सकती है। और जो जीडीएस होता है इसकी केवल गांव में होती है, ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, और पोस्टमैन ये शहर में भी और ये गांव में भी, कहीं भी किसी भी जगह पे इसको तैनाती मिल जाती है। समझ गए क्या? नहीं, चलिए अब आगे का प्रोसेस समझ लीजिए। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है एमटीएस, इसका मुख्य काम होता है जो पोस्ट ऑफिस में
जो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट आती हैं, पोस्टल आते हैं जितने भी, यानी कि डाक आती हैं, उन सभी डाक का ब्यौरा कंप्यूटर पे चढ़ाना, या फिर ये तय करना कि किस गांव की कौन सी पोस्ट कौन डाकिया लेके जाएगा, उनका पूरा हिसाब किताब बना के रखना, और ये जानकारी डाकिया के आने पर उनको देना कि भैया ये वाले डाक आपको उस गांव में जा करके पहुंचाने हैं। भाई बहुत सारे डाक आई तो उनको शॉर्टिंग करना होता है। शॉर्टिंग यानी कि इस गांव से इस गांव में, इस गांव से इस गांव में कौन सी किस जगह जाएगी, और उसका ब्यौरा आजकल आपको पता है रजिस्टर तो लगभग सब जगह से खत्म हो गए, हर जगह केवल और केवल कंप्यूटर ही बचे हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये सिस्टम होता है। ब्रांच पोस्ट मास्टर है ना, आगे है ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है जी, ABPM। तो ये जो भर्ती होती है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, तो इसको भी आपको ख्याल रखना है कि ये दो प्रकार की आपकी भर्ती होती है। एक तो होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, एक होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो इसमें आपकी 10वीं और 12वीं योग्यता होती है सभी पदों पर। हालांकि पेमेंट को लेकर के मैं बता दूं, जो बहुत अच्छे टॉपर बच्चे हैं वो इसमें ना आए तो अच्छा है, क्योंकि हमारा देश आपसे बहुत सारी उम्मीदें करता है, और सैलरी जो होगी इसमें लगभग 14,000 से लेकर के आपका 18-19 हज़ार तक आपका पेमेंट होगा। जोन वाइज कहीं पर इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं होती है लेकिन इसमें फ़ायदे बहुत सारे हैं। फ़ायदे कैसे हैं? बहुत सारे, इस चीज़ को समझ लो। फ़ायदे इस तरीके से हैं, जब आप पोस्ट ऑफिस की नौकरी करेंगे ना सबसे बड़ा फायदा तो आपको ये है, आपको अपने घर से जाना है पोस्ट ऑफिस पे। ठीक है, आपको अपने घर से जाना है, घर पे ही आ जाना है। सुबह को जाओ, शाम को ड्यूटी करके वापस आ जाओ। इस प्रकार की नौकरी या तो आपको मिलती है होमगार्ड में, जब आप होमगार्ड में भर्ती हो जाते हैं, या मिलती है आपको डाक विभाग में। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, 8 घंटे से करीब 8 घंटे के आसपास नौकरी होती है। 8 भी नहीं होती शायद, 6 घंटे की नौकरी होती है शायद। 8 से 6 घंटे के आसपास की नौकरी होती है। और संडे की आपको पता है छुट्टी रहती है इसमें, है ना। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा आपको यही मिल जाता है कि ड्यूटी करने का जो मौका है आपको अपने घर से मिलेगा। तनख्वाह थोड़ी कम है, लेकिन परमानेंट पक्की नौकरी है। परमानेंट पक्की नौकरी है, ये ध्यान रखना है। परमानेंट पक्की नौकरी है। ठीक है, अब देखें आगे। आगे इसमें अगर हम देखें तो क्या क्या कैसे कैसे क्वालिफिकेशन है, ध्यान से देखें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन GDS, BPM और ABPM 10वीं पास। लोकल लैंग्वेज का ज्ञान आवश्यक है। जिस भी जगह पे आप फॉर्म भर रहे हैं वहां की लैंग्वेज का आपको पता होना चाहिए। पता चला कि आप हैं तो रिंगस के ना, राजस्थान में रिंगस के, और आपने फॉर्म भर दिया जो है केरल का है। अब केरल में जाकर के आप पोस्टमैन की नौकरी कैसे करोगे जब आपको नॉलेज ही नहीं है वहाँ की भाषा की। तो आपको अपने लोकल की लैंग्वेज पता होना चाहिए जहाँ पे आप फॉर्म डालते हैं। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, यानी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। पोस्टमैन और मेल गार्ड, जी हाँ, पोस्टमैन और मेल गार्ड, इसके लिए 10वीं पास। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, लोकल लैंग्वेज नॉलेज, MTS के लिए 10वीं पास। ठीक है, तो आपको एक बात सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, इन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि लोकल लैंग्वेज हो गया, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो गई, और तीसरे नंबर पे होता है आपका साइकिल। साइकिल चलानी आनी चाहिए। ठीक है, हालांकि जो सरकारी नौकरी लगेगा सैलरी भाई भले ही हमारी 14,000 से 18,000 हो, लेकिन आजकल कौन चलता है साइकिल? हर एक किसी के पास बाइक है, मोटरसाइकिल से ही चलता है हर एक कोई, है कि नहीं। चलिए, तो ये आपकी योग्यता रहेगी। अब आगे का प्रोसेस समझ लीजिए उम्र सीमा का। तो उम्र सीमा सभी बच्चे ध्यान से देख लो भाई। जो आपकी उम्र सीमा है वो काफी है, इसमें देखें ध्यान से। GDS, BPM और ABPM 18 साल से 40 वर्ष आपकी उम्र सीमा है।
और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट, SC/ST को 5 वर्ष की और फिजिकल हैंडीकैप्ड को 10 साल की छूट है। और जी पोस्टमैन मेल गार्ड की 18 साल से 27 साल है, MTS की 18 से 25 साल है। तो उम्र सीमा काफ़ी है। उम्र सीमा पे तो ये सोचना ही मत कि कम है ज़्यादा है, उम्र सीमा तो बहुत है, टेंशन की ज़रूरत है ही नहीं। जब भी कभी आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होते हैं, हालांकि हम आपको बता देते हैं फॉर्म कब शुरू हो रहे हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस आपका जो रहेगा, ऑफिशियल वेबसाइट होती है इसकी indiapostal.gds.online.government.in, ठीक है। स्टेप 2 होता है रजिस्ट्रेशन का, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करें, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल डिटेल्स भरें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरें। ये तो आप जब वैकेंसी आती है तो आप जाकर के कहीं भी इसके फॉर्म भरवा लीजिएगा, गलती ना हो ताकि, है ना। अब यहाँ पर एक है सबसे मेन चीज़, जिस सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। यहाँ देखें आप डॉक्यूमेंट्स के लिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर लगते हैं आपके, 10th और 12th की मार्कशीट लगती है, आधार कार्ड लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, एप्लीकेशन फीस कटती है, फाइनल सबमिट होता है, फॉर्म सबमिट करके प्रिंट निकाल के रखना होता है, ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस देखो, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी देखेंगे ध्यान से भाई। सिलेक्शन प्रोसेस देखें, GDS, BPM और ABPM मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। 10वीं के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है, कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होंगे और फिर मेडिकल वेरिफिकेशन बहुत नॉर्मल होता है। मेडिकल जो होता है आपका चेकअप बहुत नॉर्मल होता है। यहाँ एक बात मैं सभी को समझा दूं, 10वीं में पहली जो मेरिट जाएगी, पहली से लेकर के चौथी मेरिट, ये लगभग 100 से शुरू होकर के 99 पे ही रहेगी, 99% पे ही, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं 96, 97, 98% से प्लस वाले ही होते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपके अंक हैं ठीक ठाक, आप किसी भी स्टेट से हैं, क्योंकि हर जोन के लिए नहीं, मैंने जो आपसे कहा है यूपी के लिए, बिहार के लिए, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, और MP, यहाँ के स्टेट्स में कट ऑफ ज़्यादा रहती है, नहीं तो बाकी बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर कट ऑफ बहुत कम भी रहती है, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके कितने नंबर हैं 10वीं क्लास में और आप कहाँ से हैं और आपकी उम्र सीमा क्या है, ताकि जैसे ही इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो हम आपको पूरी जानकारी दे सकें, डिटेल में बता देंगे उस समय पे। हालांकि हर साल भर्ती आती है, भर्ती जैसे ही आएगी आपको पूरी जानकारी यहीं पर मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।